आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ महापौर के नेतृत्व में पार्षद गणों ने किया इंदौर का दौरा। स्वच्छ भारत मिशन में लगातार 7 वर्षों से नंबर 1 पर है इंदौर। सर, आप लोग इंदौर के दौरे पे आए थे, गोरखपुर में, वहाँ क्या क्या देखेंगे और गोरखपुर में किस तरह से बेहतर कार्य किया जाएगा? नमस्कार। अभी सभी हमारे कार्यकारिणी सदस्य जो है इंदौर का विज़िट किया और वहाँ पर क्योंकि इंदौर का नाम जो है पिछले लगातार 7 वर्षों से प्रथम स्थान पर है भारतवर्ष में। तो ऐसे में ये हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ठीक है, हम लोग अपना कार्य तो यहाँ कर रहे हैं, किंतु वहाँ क्या और विशेषताएं देखी जा सकती हैं, इसके संदर्भ में हम सभी वहाँ गए और देखने को मिला कि निश्चित तौर से वहाँ पर बेहतर सफाई है। हमसे इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है और यह कार्य तभी संभव हो पाता है कि जब सरकारी तंत्र जो है नगर निगम का, उसके साथ साथ जो है जन सहभागिता हो। जन जन इस कार्य में जब तक सहयोग नहीं देगा तब तक ये कार्य संभव नहीं हो पाता और वहाँ ये चीज़ बखूबी देखने को मिली। हर व्यक्ति इसके लिए बहुत जागरूक है, हर व्यक्ति अपना दायित्व का निर्वहन करता है और गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग अलग करके हमारी नगर निगम की गाड़ियों में देता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार भी प्रयत्नशील है कि जो कूड़ा जिस तरह का है वहीं स्थान पे, उसी स्थान पर, यथा स्थान पर पहुंचे, जिससे उससे उसका उपयोग बेहतर तरीके से किया सके। जैसे गीले कूड़े से आप देखेंगे कंपोस्टिंग करके उसे बहुत से बायो सीएनजी बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है। तो निश्चित तौर से वो अलग अगर रहेगा, अगर एक साथ मिक्स करके दे देंगे तो उसका उपयोग उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। इसी तरह से वेस्ट मटेरियल को भी छांट के अगर उसमें से जो उपयोग करने लायक चीज़ें होती हैं वो उस तरह से उपयोग करके बनाते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि जो है अभी वहाँ पर एक पार्क में हम लोगों ने देखा कि अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भी जो है वहाँ पर स्थापित की गई है और वो हमें बताया उन लोगों ने, और हम लोगों ने महसूस भी किया कि वो सारी चीज़ें जो है, जो जितने वेस्ट चीज़ें थी, जिन चीज़ों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों से मिला के वो बनी थी। तो निश्चित तौर से ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि कूड़े का सेग्रीगेशन, कूड़े को अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ियों में दें, इधर उधर ना डालें। और इसी क्रम में आपने महसूस किया गोरखपुर में भी पहले से ही जो है कूड़ा पड़ाव लगभग हट चुके हैं। एक आध जगहों पे रह गए, वो भी शीघ्र ही हट जाएंगे और इस दिशा में हम लोग पहले से प्रयत्नशील हैं। लेकिन उनसे सीखने की चीज़ ये है कि जन जन तक वो जागरूक है और हमारे सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य गए थे उन लोगों ने तो निश्चित किया है कि जो है सब अपने अपने वार्डों से ही ये कार्य शुरू करेंगे और बाकी पार्षदों को भी हम इस बारे में प्रेरित करेंगे कि वो अपना अपना कार्य, अपना दायित्व बखूबी निभाएं, जिससे हमारा गोरखपुर शहर इंदौर से पीछे ना रह जाए बल्कि उससे आगे जाने की हम कोशिश करें। और इसमें हमारी और पत्रकार होने के नाते आप बंधुओं की और साथ में पूरे गोरखपुर वासियों के सहयोग की अपेक्षा है। हर आदमी अपना अपने दायित्व का निर्वहन अगर बेहतर तरीके से करेगा तो निश्चित तौर से उसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने जो देखी वो नगर निगम का कार्य है, उसमें तो हम लोग अपना करेंगे ही और सरकारी तंत्र उसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं फिर यही कहूँगा कि कूड़े को अलग अलग करना ये सबसे बड़ा, क्योंकि आप देखेंगे जो स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है इस पर बहुत जोर रहता है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने केवल गीले कूड़े से वो शहर की बसों को चला रहे हैं, जितने बाकी चीज़ें जो है गैसेस वो लेके बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे जहाँ ज़रूरत होती है फैक्ट्रीज़ को वो बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक आय तो हो रही है लेकिन उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा हो जा रही है। वरना आप देखेंगे अगर कहीं पे गीला कूड़ा हो तो वहाँ के बगल से जाना आप पसंद नहीं करेंगे, अगर जाएंगे भी तो अपने नाक पर रुमाल रख के जाएंगे। तो ऐसे में वो गैस कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, वातावरण में इधर उधर फैल रही है। उसको हम सही जगह पे इस्तेमाल करके उससे एनर्जी बनाएं और वो बेहतर हो पाए, बेहतर से बेहतर उसका उपयोग हो पाए और उससे एनर्जी सोर्स के तौर पे तो है ही, साथ में उसका उपयोग
अच्छी जगहों पर हो रहा है। इसलिए हम आपसे सभी से अनुरोध करेंगे कि हम सभी इस बारे में पुनः सोचें और हम सभी गोरखपुर को बेहतर नंबर 1 बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। धन्यवाद। कुछ घरों मोहल्ले ऐसे हैं जो गलियां काफी ज्यादा हैं और गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, काफी परेशानियां हो रही हैं, क्या इस पे क्या करना है? नहीं देखिए, यहाँ पे गोरखपुर में भी जो है ये पहले से ही ठेला गाड़ी जो हैंड कार्ट जो है वो उसका प्रबंध किया गया है कि जहाँ पर हमारी ये वाली गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं तो वो लाके और एक जगह इकट्ठा करके वो सीधे इसमें डाल देते हैं। अब ये प्रावधान जो है यही है कि जो है कहीं कूड़ा पड़ाव ना रहे, बल्कि वो घर का कूड़ा जो है सीधा का सीधा जो है अपने हमारे कचरे वाली गाड़ियों में आ जाए, जिससे सफाई बखूबी दिखे और हम सभी स्वस्थ भी हों। ऐसा नहीं है कि केवल उसके बहुत सारे लाभ हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, कूड़े से जितनी इन्फेक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें खत्म होंगी, उन कूड़ों का उपयोग बेहतर हो पाए, तो सब ये चीज़ें जो है ऑलरेडी प्रोसेस में हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे आप देखेंगे, अगर आप गलियों का निरीक्षण करेंगे तो निश्चित तौर से उन गलियों में हैंड कार्ट से उन कूड़ों को कलेक्ट करके और हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।